रिश्ते अचानक नहीं टूटते। मैं बात करूंगा उन 5 गलतियों की जो रिश्ते में अक्सर आप करते हैं और फिर बाद में वो गलतियां आपको बहुत दर्द देती हैं। अक्सर उनके भीतर छोटी-छोटी दरारें बनती रहती हैं रिश्तों में और हम इन्हें देखते हैं लेकिन इन्हें अनदेखा कर देते हैं और हम सोचते हैं कि समय के साथ हमारे रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर समय हर चीज़ ठीक नहीं करता है। जिन बातों पर काम ना किया जाए, समय केवल उन्हें पुराना और गहरा बना देता है। तो मैं आज आपको रिश्तों में की जाने वाली 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा, जिनका एहसास हमें अक्सर बहुत देर से होता है। पहली गलती, सामने वाले से अपना मन पढ़ने की उम्मीद रखना। हम नाराज होते हैं मगर बताते नहीं। हमें किसी बात का दुख होता है लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमारी आवाज, हमारे चेहरे और हमारी खामोशी से सब कुछ समझ जाए। जब वो नहीं समझता तो हम मान लेते हैं कि उसे हमारी परवाह ही नहीं है। लेकिन प्रेम जो है वो मन पढ़ने की शक्ति तो होता नहीं। स्वस्थ रिश्ते, एक हेल्दी रिलेशनशिप को साफ बातचीत की बहुत ज़रूरत होती है। जिस बात ने आपको दुख दिया है उसे सम्मान के साथ व्यक्त कीजिए, कहिए। ईश्वर ने वाणी दी है आपको, बोल सकते हैं आप, लिख के बता सकते हैं। जो चाहिए उसे स्पष्ट कीजिए। खामोशी को परीक्षा बनाकर सामने वाले को उसमें असफल घोषित मत कीजिए। दूसरी गलती, अपना पूरा अस्तित्व एक ही व्यक्ति में समेट देना। रिश्ता बनते ही हम अपने मित्रों से दूर हो जाते हैं, अपने सारे शौक छोड़ देते हैं। हमारी खुशी, हमारा आत्मविश्वास और दिन का मूड, सब कुछ एक व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर रहने लगता है। फिर उसकी थोड़ी सी भी दूरी हमें भीतर से तोड़ने लगती है। किसी से प्रेम करना बहुत सुंदर बात है, लेकिन प्रेम के नाम पर खुद को खो देना बहुत खतरनाक होता है। और फिर लोग बहुत उल्टे सीधे डिसीजंस ले लेते हैं। अपने मित्र, अपने सपने, अपने शौक और अपनी पहचान को बनाकर रखिए। दो अधूरे लोग एक दूसरे से चिपक कर कोई स्वस्थ रिश्ता नहीं बना सकते। दो संपूर्ण लोग साथ चलकर एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं। तीसरी गलती, रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना। वो बार बार झूठ बोलता है लेकिन हम कहते हैं वो मुश्किल समय से गुजर रहा है इसलिए शायद उसने झूठ बोल दिया होगा। उसने हमारी इंसल्ट की लेकिन हम सोचते हैं अरे गुस्से में कह दिया होगा। वो हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है और हम कहते हैं अरे उसे मेरी बड़ी परवाह है। शुरुआत में जिन बातों को हम छोटी समस्या कहकर इग्नोर करते हैं, वही चलकर आगे रिश्ते की सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। प्रेम धैर्य सिखाता है लेकिन अपमान सहना नहीं। किसी के कठिन अतीत को समझना अच्छी बात है, मगर उसके गलत व्यवहार की कीमत अपने मानसिक स्वास्थ्य से चुकाना ये कोई जरूरी काम नहीं है। चौथी गलती, हर बहस को जीतने की कोशिश करना। बहस के दौरान हमारा उद्देश्य समस्या सुलझाना तो रहता नहीं, खुद को सही साबित करना बन जाता है। हम पुरानी बातें निकालते हैं, कमजोरियों पर हमला करते हैं और ऐसे शब्द बोल देते हैं जिन्हें बाद में वापस नहीं लिया जा सकता। संभव है कि आप कोई बहस जीत जाएं, लेकिन सामने वाले का विश्वास आप हो सकता है हार जाएंगे। हर असहमति में खुद से पूछिए कि मुझे सही साबित होना है या इस रिश्ते को बेहतर बनाना है। आवाज ऊंची होने से तर्क मजबूत नहीं होता। कभी कभी थोड़ी देर शांत होना, ध्यान से सुनना और अपनी गलती स्वीकार करना रिश्ते को टूटने से बचा सकता है। पांचवी गलती, गलत व्यवहार को बार बार माफ करके उसे नॉर्मल बना देना। एक गलत चीज सामने आई, हमने उसको माफ किया और फिर वो नॉर्मलाइज हो गई। माफी रिश्ते के लिए जरूरी है, लेकिन बिना बदलाव के दी गई लगातार माफी सामने वाले को यह मैसेज देती है कि वो यही व्यवहार बार बार कर सकता है। हर कोई इतना समझदार नहीं होता कि आपका चेहरा पढ़कर समझ जाए कि इनको बुरा लग रहा है तो नहीं करना है। माफी का अर्थ ये नहीं है कि आपकी सीमाएं समाप्त हो गई हैं। मैं तुम्हें माफ करता हूं और तुम मेरे साथ फिर ऐसा कर सकते हो, ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। माफ करने का मतलब ये नहीं होता कि तुम मेरे साथ फिर से यही गलती करो। शब्दों से ज्यादा आप व्यवहार देखिए। सच्ची माफी के बाद बदलाव दिखाई देता है। अगर हर चोट के बाद केवल एक नया वादा मिले और फिर वही चोट दोहराई जाए तो वो गलती नहीं है, फिर वो एक आदत है। रिश्तों को बचाने के लिए प्रेम जरूरी है, लेकिन केवल प्रेम जरूरी नहीं है। सम्मान भी चाहिए, संवाद भी चाहिए, सीमाएं भी चाहिए, भरोसा भी चाहिए।
थोड़ी आज़ादी भी चाहिए और दोनों लोगों की तरफ से कोशिशें भी चाहिए। अगर कोई रिश्ता आपको लगातार छोटा, दोषी, भयभीत या फिर अकेला महसूस करा रहा है, तो केवल इस वजह से उसमें मत रुकिए कि आपने उसमें बहुत समय लगा दिया है। गलत ट्रेन में ज़्यादा देर बैठे रहने से आपकी मंजिल सही नहीं हो जाती, वापसी का खर्चा केवल बढ़ता जाता है। इसलिए खुलकर बात कीजिए, अपनी पहचान मत खोइए, रेड फ्लैग्स को पहचानिए, हर बहस को एक युद्ध जैसा मत बना दीजिए और माफ़ी के साथ बदलाव की उम्मीद भी रखिए। सही रिश्ता आपकी हर परेशानी दूर नहीं करेगा, लेकिन वो खुद आपकी सबसे बड़ी परेशानी भी नहीं बनेगा।